चलिए देखते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट का बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चलिए ऐसे क्वेश्चन हम लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए करते हैं, करने का थोड़ा आसान तरीका समझते हैं। जैसे ये डिटर्मिनेंट दिया है ये, और इसको प्रूव करना, ये लाना है, ठीक है। तो क्या करिए, चलिए हम मान लीजिए LHS ले लिए, LHS का मतलब ये डिटर्मिनेंट ले लिए। उसके बाद आप जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में जोड़ने या घटाने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो आप लगा लीजिए, देखिए जो आप ये तो जानते हैं कि जो ये खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, जो ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, और ये वाली लाइन, ये इधर की लाइन क्या होती है, R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। इतना आप लोग जानते हैं। तो चलिए हमें ये लाना है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, करते क्या है, ज़्यादातर ये समझते हैं कि इसको कम से कम जीरो बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाया जाए, और ये भी ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ लाना है तो अगर ये मिलता जाए तो और आसान है। तो देखिए अगर हम C1 में से C2 घटा दें, देखिए C1 में C1 माइनस C2 कर लें और C2 में C2 माइनस C3 कर लें, तो देखो इसमें से इसको जब घटाओगे, यानी 1 में से 1 घटा तो क्या बचेगा, 0। ऐसे x में से y घटेगा तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। फार्मूला हम दे दिए हैं, हालांकि ये चीज़ क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है लिखा है ना। फिर हम दूसरे कॉलम में क्या किए हैं, C2 में C2 माइनस C3 किए हैं, यानी इसमें से इसको घटा दिए हैं। तो देखिए 1 में से 1 गए 0, और y में से z घटेगा तो y माइनस जेड। ऐसे यहाँ बचेगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी y माइनस जेड एक में और y प्लस जेड एक में। और देखिए हमने C3 में कोई ऑपरेशन नहीं किया है, C3 वैसे उतार देंगे, 1z और z स्क्वायर उतार दिया है ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 लिखा है, x माइनस वाई लिखा है, x माइनस वाई लिखा है, तो 0 इंटू एक्स माइनस वाई हम अपने तरफ से कर सकते हैं ना। तो देखो x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई बाहर हो जाएगा, तीनों में है। डिटर्मिनेंट में जब तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट होता है तो बाहर ले देते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो y माइनस जेड है, y माइनस जेड है, तो यहाँ 0 इंटू हम y माइनस जेड कर सकते हैं अपने तरफ से, तो y माइनस जेड तीनों में बाहर हो जाएगा। तो y माइनस जेड जब मुझे बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा आप देख सकते हैं, यहाँ बचा 0, यहाँ ये निकल गया 1 बचा, और यहाँ ये निकल गया x प्लस वाई बचा। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि ये पूरा यहाँ निकल आया है, और ये निकल गया तो ये बचा y प्लस जेड बचा, और ये पूरा एलिमेंट बचा 1z और z स्क्वायर, है ना। अब आप क्या करिए, देखिए ये जिस रो में या जिस कॉलम में ज़्यादा 0 एलिमेंट होते हैं उसके सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए R1 में 2 0 है, एक एलिमेंट है, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो R1 की एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो देखिए एक लाइन में आपका प्रूफ रिजल्ट मिल जाएगा। तो विस्तार करने पर या एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, समझो एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो ये देखो ये दोनों एलिमेंट तो लिखा हुआ है x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये आपका लिखा हुआ है। और अंदर क्या बचेगा, तो ये आप जान रहे हैं, अंदर 0 इंटू इस, ये 0 लेंगे तो ये जानते हो कि इसके अंदर ये कटा तो ये इंटू ये माइनस ए इंटू ये, बट ये 0 इंटू समथिंग आएगा तो 0 आएगा, छोड़ देंगे नहीं लिखेंगे। फिर माइनस जीरो, ये देखो प्लस माइनस प्लस ऐसे तो चलता है, तो 0 लेंगे, फिर इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आएंगे बट वो सब 0 हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर प्लस 1 लेंगे तो देखो 1 लेंगे तो ये गायब, इसके सामने इधर गायब और इधर गायब हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा, ये दोनों बचेंगे। तो इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, इधर की वैल्यू प्लस में, इधर की वैल्यू माइनस में पता है, तो 1 का जेड इससे गुणा होगा तो y प्लस जेड बचेगा, है ना। और फिर माइनस इसका गुणा इससे होगा तो माइनस में होगा गुणा, तो माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा, क्या माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें कटा क्या, y कट गया, तो ये बचा क्या, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और क्या बचा z माइनस एक्स। ये आपका रिजल्ट हो गया, 3 स्टेप में आपको रिजल्ट मिल गया। देखिए x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और प्लीज़ यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपको आसानी से मिल सके। और क्वेश्चन ही बहुत मैं आसान तरीके से बताऊंगा आपका, जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर बी प्लस सी, ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और इसको प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन को देखिए और रिजल्ट को देखिए, तब फिर आगे बढ़िए। रिजल्ट में आपको देखो ये माइनस बी माइनस सी लाना है, ये प्लस बी प्लस सी लाना है। तो आप चाहे क्या करिए, पहले ए प्लस बी प्लस सी बना लीजिए इसमें। तो देखो अगर ये आपको पता है, जो ये पड़ी हुई लाइन होती है, ये पूरी लाइन क्या है, R1 है, ये क्या है R2 है, ये आपको पता है, हालांकि हम बता दे रहे हैं, जिसको नहीं पता वो जान जाएंगे। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये पूरी लाइन C1 है, ये पूरी लाइन C2 है, ये पूरी लाइन C3 है। कॉलम, ये कॉलम है, ये रो है ना, ये रो है, पंक्ति और स्तंभ। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम ये R1 में R3 को जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी प्लस सी, ऐसे बी प्लस सी प्लस ए और सी ए प्लस बी बी हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मुझे मिल जाएगा। तो ये स्टेप में अगर ये आसान हो जाएगा। तो देखिए R1 में ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम, R1 में R1 प्लस R3 कर रहे हैं। बहुत आसान मैथमेटिक्स, सबसे आसान मैथमेटिक्स ये डिटरमिनेंट है और अच्छा आसान 6 नंबर का आ जाएगा, आराम से कर लीजिएगा। तो देखिए R1 में R1 प्लस R3 करेंगे तो ये में ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। भाई ये में बी प्लस सी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ऐसे बी में सी प्लस ए जोड़ेंगे क्योंकि R1 में R3 जोड़ रहे हैं, तो बी में बी प्लस ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी। और फिर ये इसमें हमने कुछ नहीं किया है और इसमें कुछ नहीं किया, इसको उतार देंगे तो ये स्क्वायर बी प्लस सी और फिर ये आपका बी स्क्वायर सी प्लस ये और फिर ये आपका नहीं सॉरी, ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हाँ चलो, ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये देखिए डिटरमिनेंट मुझे मिल गया। अब आपको देख रहे हैं, देखिए डिटरमिनेंट में कॉमन वही होता है जो तीनों रो या तो किसी एक पूरे रो में हो या किसी एक पूरे कॉलम में हो। तो देखो ये प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी पूरे रो में है, एक रो में तो कॉमन हो जाएगा। तो ये प्लस बी प्लस सी जब बाहर हो जाएगा तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा, है ना। और यहाँ मिलेगा आपका वही ए स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा बी प्लस सी, यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा सी प्लस ए और यहाँ पे मिलेगा सी स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी। अब देखिए थोड़ा सा स्टेप और करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाइए और ये भी ध्यान रखिए कि ये भी मिल जाए। तो अब देखिए अगर हम C1 में C1 माइनस C2 कर दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा और कुछ रिजल्ट भी मिल जाएगा। C1 में C1 माइनस C2 कर दें और C2 में C2 माइनस C3 करने पर होगा क्या, देखो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जीरो बन जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ये जीरो बन जाएगा। तो कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीरो बनाना है, जीरो बनाने से डिटरमिनेंट आसान हो जाता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं, जगह हमारे पास नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं आगे स्टेप का। तो ये प्लस बी प्लस सी, देखो ये बच गया, ये प्लस बी प्लस सी ये आपका बच गया। अंदर क्या बचा, जो ऑपरेशन ये कर रहे हो C1 में से C2 घटा रहे तो 1 में से 1 गई जीरो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचेगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ये माइनस बी और ये प्लस बी लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। ऐसे इसमें से इसको घटाओगे आप तो देखो सी और सी कट जाएगा तो बचेगा बी माइनस ए, क्या बचेगा, बी माइनस ए बचेगा। थोड़ा सा आप ये समझ रहे हैं, इंटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 में से 1 गई, ये जीरो बचेगा और फिर देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा तो बी माइनस सी और बी प्लस सी लिख दे रहे हैं इसके जगह पे हम, है ना। और फिर अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ ये कट जाएगा तो सी माइनस बी बचेगा, क्या बचेगा, सी माइनस बी बचेगा। और लास्ट वाला उतर जाएगा क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, 1 सी स्क्वायर और ये प्लस बी, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे आप फिर देखिए, देखो ये प्लस बी प्लस सी तो आपका ये बाहर ही है, अंदर देखो क्या बचेगा, थोड़ा सा जगह कम है बट हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो ए माइनस बी ये माइनस बी है, यहाँ पे भी ये माइनस बी है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बी जहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे इंटू ये माइनस बी हम कर लें तो तीनों में ये माइनस बी बाहर हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट अभी ना लगाइए, तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी बाहर हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें भी देखो बी माइनस सी है, अगर इसमें माइनस बाहर ले लेंगे तो ये बी माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पे इंटू बी माइनस सी कर लीजिए तो बी माइनस सी आपका बाहर हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा उसको लिख लीजिए। यहाँ पे तो आपको जीरो ही बचेगा और यहाँ पे देखो ए माइनस बी निकल गया है तो ये प्लस बी बचेगा, यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा और यहाँ पे देखो माइनस बी ए माइनस बी कॉमन लियो तो यहाँ -1 बचेगा, ये ध्यान देंगे, है ना। क्योंकि देखो बी माइनस ए लिखा है, इसको हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस बी जब ये कॉमन हो जाएगा तो -1 बच जाएगा, है ना। तो ये आप जान रहे हैं।
ऐसे इसमें देखो 0 b माइनस सी और -1 बचेगा, 0 b माइनस सी और -1 बचेगा, b माइनस सी ने b प्लस सी बचेगा, है ना, b माइनस सी तो निकल गया। ऐसे होगा 1c² a प्लस बी, 1c² और ये प्लस बी, ये आपका बच गया, है ना, a प्लस बी लिखा हुआ है। अब आप देखो थोड़ा सा इसको मिटाल दें, अगर हम ऊपर का जगह मिटाल दे रहे हैं, इसके काम भी नहीं है, अब आपका एक स्टेप में और लगेगा, हो जाएगा। अब आप देखो ये तो लिखा हुआ है रिजल्ट आपको, ये प्लस बी प्लस सी, है ना, ये प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या लिखा है, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये पूरा लिख लीजिए, उस बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। उसके बाद देखिए इसको इसके सापेक्ष एक्सपेंड कर दीजिए, R1 के सापेक्ष, क्या R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, एग्जाम में ऐसे लिख देंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। अब पूरी बात हम नहीं लिखते हैं, विस्तार करने पर, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये 0 है, ये 0 है, 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो 1 के साथ हम देखो लिख रहे हैं, 1 के साथ क्या बचेगा, 1 के साथ बचेगा यहाँ इंटू करके, 1 के साथ ये लेंगे तो इसके सामने ये और इसके सामने ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इतना गुणे इतना, तो इतना गुणे -1 से होगा, क्योंकि पहले इसका गुणा होता है फिर माइनस करके इसका गुणा होता है। देखो -1 से गुणा होगा तो -a माइनस बी, -a माइनस बी, और देखो माइनस से इसका गुणा होगा तो ये माइनस पहले से है और माइनस हम तो लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी प्लस सी आएगा, क्या आएगा, बी प्लस सी आएगा। अब आप देखो यहाँ बी और बी कट गया तो रिजल्ट आपको क्या बचा, ये प्लस बी प्लस सी, तो आपको ये लिखा हुआ है, और अंदर क्या बचा, ए माइनस बी और बी माइनस सी, और फिर ये सी माइनस ए ही तो लिखा है। तो देखो आपको लाना क्या था, यहाँ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, यही चीज़ हमने पहले लिख दिया है, तो एक ही चीज़ है ये दोनों, और दैट इज प्रूफ। तो स्टेप आसान होते हैं, बस समझना आपको है कि क्या करना है, इसका कोई तरीका नहीं कि नहीं यही ही करो, बस ये ध्यान दीजिए, रिजल्ट को देखा करिए कि रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिटर्मिनेंट आपका ये जो है रो या कॉलम शून्य होता जाए, ठीक है, बस यही तरीका है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी बी सी ए सी ए बी बराबर ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ज़्यादा खुराफाती वाली दिमाग ना लगाइए, सीधे आप एक्सपेंड कर दीजिए, देखिए क्योंकि इसमें बहुत आसान है, कहीं ब्रैकेट में नहीं लगा है कि ब्रैकेट करके प्रूफ करो, तो सीधे आप एक्सपेंड कर दीजिए, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो देखो एक्सपेंड करेंगे, ये R1 के सापेक्ष, R1 के साथ एक्सपेंड करेंगे तो ये जब ये लिखे तो इसके सामने ये वाला और ये वाला गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, BC, ध्यान दीजिएगा, BC माइनस ये गुणे ये स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं। फिर देखो ये प्लस फिर माइनस बी लेंगे, मान लो बी लिए तो इसके सामने ये और इसके सामने गायब हो जाएगा, तो बी इंटू बी यानी b² और माइनस सी इंटू ये, तो सी ए बचेगा, है ना। फिर प्लस होता है, देखो प्लस माइनस प्लस सी लेंगे, तो सी लेंगे तो इसके सामने ये और इसके सामने ये गायब हो जाएगा, तो बी ए माइनस सी², बी ए माने ए बी माइनस सी²। अब इसको खोल दीजिए बस, तो खोलेंगे तो देखो ए बी सी माइनस ए क्यूब और फिर माइनस बी क्यूब और प्लस ये माइनस माइनस प्लस बी सी ए माने ए बी सी और फिर प्लस सी ए बी यानी ए बी सी और फिर माइनस सी क्यूब। अब आप देखो ए बी सी 3 ए बी सी हो गया और फिर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो मैथमेटिक्स बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बहुत आसान है, इसको जानिए। फिर चलते हैं अगले वीडियो में।